नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग भाई। आज तो बहुत ही ज्यादा भयानक ठंड पड़ रही है, बहुत बहुत ज्यादा भयानक ठंड। कैसा महसूस कर रहे हैं? हे भगवान, इतनी ठंड है, कैसे काम चलेगा। तो बच्चों, आज हम अपने अलजेब्रा की वैल्यू पुटिंग की जो 5वीं सीट है वो खत्म कर लेंगे। ठीक है जी। आज हम अपने अलजेब्रा की जो हमारी वैल्यू पुटिंग की, मैंने अलजेब्रा की ये एक्स्ट्रा क्लास लगाई है मेरे दोस्तों, एक्स्ट्रा क्लास अलजेब्रा की। ठीक है, गर्म है पानी की, देख लेना। अलजेब्रा की नहीं, अर्थमेटिक की जो हम एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे थे 12 बजे वाली, वो बंद हो चुकी है क्योंकि रेशियो चैप्टर लगभग खत्म हो गया। कल ही थी बेटा वो एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है ना। मैंने आपको कल ही बता दिया था। अगर आप यार लेक्चर देखते नहीं हो, बात को सुनते नहीं हो, कल के लेक्चर में ही मैंने बताया था कि भाई हमारी जो अर्थमेटिक की 12 बजे एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी वो अब नहीं होगी क्योंकि रेशियो का हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। हमने अलजेब्रा की एक्स्ट्रा क्लास लगाई है 12 बजे। ठीक है जी, एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि पीछे 2-4 छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दे रहा हूं। कुंभ मेले में आएंगे? हाँ जी, कुंभ मेले में आऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ये अलजेब्रा की अपनी 5वीं शीट को खत्म करेंगे, वैल्यू पुटिंग वाले। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे सीरियस और ईमानदार बच्चे कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं, खूब सारे सवाल में प्रैक्टिस करा चुका हूं, बचे हुए बाकी के सवाल आपने खुद कर लिए हो? है कोई बच्चा ऐसा जिसने कि भाई सर ने कॉन्सेप्ट हमें बता दिया, सर ने हमें 36 सवाल करा दिए, चलो आगे के सवाल को हम खुद कर लेते हैं? है कोई बच्चा जिसने खुद से घर पे जाके सीट डाउनलोड करके, मोबाइल में सीट खोल के, कॉपी पेन लेके खुद से करने की कोशिश करी हो? आप में से कोई भी एक बच्चा मुझे बता दो जो इतना सीरियस, ईमानदार और पढ़ाई के प्रति इतना लालायित हो। कोई एक बच्चा। अरे भाई, अलजबरा की 6 बजे भी क्लास होगी। नहीं किए? तुम कैसे कोई उम्मीद कर सकते हो भाई? जब तुम्हारे अंदर कोई सीरियसनेस, कोई जोश, कोई आग, कोई पढ़ने की इच्छा है ही नहीं, तुम अपनी तरफ से जीरो एफर्ट लगाते हो, तो कैसे काम होगा भाई साहब? इस तरीके से थोड़ा ना पढ़ाई होती है भाई। अगर मैं जब एज ए स्टूडेंट था, मेरा टीचर मेरे को 4 बात सिखाता था तो एक बात मैं खुद भी सीखता था, समय बचता था। लेकिन आप लोग इतने बेकारा और मक्कार हो चुके हो कि आप खुद से तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आप उम्मीद करते हो कि सर हमें 3-4 महीने में हमारा बैच खत्म कर दें। वो भाई, वो संभव नहीं है, क्योंकि आप उस तरह के बालक नहीं हो। ना आप मेहनती हो, ना आप टैलेंटेड हो, ना आपको गणित आती है। बताओ कैसे होगा फिर? ना तो तुम मेहनती हो, ना तुम टैलेंटेड हो, और ना तुमको मैथ आती है पहले से कि तुम्हें आती हो। एक तो क्वालिटी होनी चाहिए, कोई क्वालिटी है ही नहीं तुम्हारे अंदर, कोई किसी प्रकार का कोई टैलेंट नहीं है आपके अंदर। चलिए, हद होती है जी। मेहनत नहीं करना चाहते, करिए बच्चों। अगला सवाल, सवाल है आपका सीपीओ 2023 के पेपर का पूछा हुआ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? आपके सामने क्वेश्चन है, करके बताइए जी इसका मान क्या आएगा। फटाफट करके दिखाओ, फटाफट आप इसको करके दिखाइए जल्दी से, क्या आएगा? फटाफट। आप एक काम करो, कुछ मत करिए, आप अपनी मर्जी से यहां से y का मान 0 कर दो, किसी एक वेरिएबल को 0 कर दो। सपोज आपने y का मान 0 कर दिया, जैसे y का मान 0 करोगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या आ गया बेटा?
ये x गुणा माइनस तीन एक्स स्क्वायर, ये x गुणा एक्स स्क्वायर, ये x गुणा 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर आ गया, यानी कि 3x स्क्वायर माने 3x स्क्वायर 0। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो y बराबर 0 रखने पर 0 हो जाए। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, जब मैंने y को 0 रखा तो सवाल की वैल्यू 0 हो गई, सवाल का मान 0 हो गया। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो y बराबर 0 रखने पर 0 हो जाए। मैं y 0 रखूंगा, ये 0 नहीं होगा। मैं y 0 रखूंगा, ये वाला ऑप्शन 0 हो जाएगा। मैं y 0 रखूंगा, ये ऑप्शन 0 नहीं बनेगा। मैं y 0 रखूंगा, ये ऑप्शन 0 हो जाएगा। तो मैं दो ऑप्शन में फंस गया, मैं b और d नाम के दो ऑप्शन में फंस गया। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? तो एक काम करते हैं, आपने y को 0 रख के देख लिया, एक बार आप x को 0 रख के देख लीजिए। तो हम यहां पर दो बार वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। भाई मैं पूरी गुणा तो करने के फेवर में नहीं हूं कि मैं पूरी गुणा करूंगा। अगर मैं x को 0 करता हूं तो आप बताइए कि भाई ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये x 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचा? -2y, माइनस का 2y स्क्वायर, माइनस y गुणा माइनस y स्क्वायर, -3y की y में गुणा, ये माइनस का 3y स्क्वायर, ये माइनस का 6y स्क्वायर आ गया। तो भाई आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो x बराबर 0 पर -6y स्क्वायर हो जाए, x बराबर 0 रखने पर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई जो ऑप्शन हट चुका उससे ध्यान देने की जरूरत नहीं, मुझे केवल बी और डी ऑप्शन पे ध्यान देना। अगर मैं x को 0 करूंगा तो ये 6y स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन गलत है। अगर मैं x को 0 करूंगा तो ये माइनस का 6y स्क्वायर रहेगा, यही सही है। यानी कि सवाल का डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो मैंने एक बार x को 0 कर दिया, मैंने y को 0 कर दिया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। जल्दी से करिए, आज खत्म कर देंगे हम, ये थोड़ा तेजी से करेंगे ना। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप है, पेपर में अक्सर सवाल आते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। पेपर में क्वेश्चन आते हैं सिमेट्रिक फंक्शन मेरे प्यारे भाई, सिमेट्रिक फंक्शन पे। अब आप कहोगे सर ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का मतलब एक जैसे, जहां हर टर्म एक जैसा दिखाई दे, जैसे कि ये हो गया AB प्लस BC प्लस CA। जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा टर्म है, वैसा ही तीसरा टर्म है। जैसे कि ये लिखा है A² बटे B माइनस C प्लस B² बटे C माइनस A प्लस C² बटे A माइनस B। इनको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। भाई जैसा पहला टर्म दिखाई दे रहा है वैसा ही दूसरा टर्म है, वैसा ही तीसरा टर्म है, इन्हें बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। मतलब हर टर्म एक जैसा दिखाई देगा। जब भी ऐसा सवाल आएंगे सिमेट्रिक फंक्शन पे, आपको देखना पड़ेगा ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? सारे वेरिएबल्स को बराबर कर दो, सारे वेरिएबल्स को इक्वल कर दो। पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल, सारे वेरिएबल्स को बराबर कर दीजिए। मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया। अब जैसे ये आगे सवाल नंबर 38 देखिए, सवाल में दिया है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर ABC है तो इसका मान क्या होगा? आप इस सवाल को देखो। जैसे आप इस सवाल को देखोगे, जैसा पहला टर्म है वैसा ही बिल्कुल दूसरा टर्म है, वैसा ही तीसरा टर्म है। तीनों टर्म बिल्कुल एक जैसे हैं। आप अगर यहां ध्यान से देखो, ए की जगह मैंने बी कर दिया, मैंने फिर बी की जगह सी कर दिया, फिर सी की जगह वापस ए कर दिया, ऐसी चल रहा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो सारे टर्म एक जैसे, तो यहां कुछ मत करो मेरे भाई, कुछ मत करो, सारे वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर दो। जब भी ऐसा सवाल आए कुछ मत करो, इक्वल कर दीजिए। ए बराबर बी बराबर सी। जैसी मैं ए बराबर बी बराबर सी करूंगा, ये क्या आ जाएगा? ए प्लस ए 3a बराबर ए गुणा ए, बी और सी की जगह भी ए रख दो, A³। एक ए से ए कट जाएगा, A² 3 आ गया, तो यहां से A² का मान 3 आ गया। सवाल में आपसे यह पूछा है, मेरे भाई ये तीनों टर्म बिल्कुल सेम है। भाई ये ए बराबर बी बराबर सी है, ये तीनों टर्म बिल्कुल सेम है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 3 गुना हो जाएगा। भाई अगर मैं 3 एक जैसी संख्याओं को जोड़ूंगा ए को, तो 3 हो जाएगा 3 गुना।
यानी कि मैं एक ही टर्म का मान निकालूंगा, मैं एक ही टर्म का मान निकालूंगा और उसको 3 गुना कर दूंगा, क्योंकि जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा, वही इसका मान आएगा। ठीक है भाई, रख दो, ए स्क्वायर की जगह 3 रख दो, ए स्क्वायर की जगह 3 रख दो, 1 माइनस 3 माइनस का 2। भाई बी भी ए ही है, बी स्क्वायर का जगह 3 रख दो, माइनस का 2, नीचे क्या आएगा बेटा ए बी, बी का मतलब भी ए ही है, ए गुणा ए स्क्वायर, बी का मतलब भी ए ही है, तो ए गुणा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, -2 की -2 में गुणा 4, तो इस सवाल का आंसर 4 है, 4 इस क्वेश्चन का आंसर है 4। आइए अगला सवाल बताइए। सवाल है, अगर BC प्लस CA प्लस AB बराबर ABC है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। जैसा पहला टर्म है बिल्कुल वैसे ही दूसरा है, वैसे ही तीसरा है, यानी कि एक सिमेट्रिक फंक्शन का सवाल है, कोई भेदभाव, कोई रंग बिरंगा सवाल नहीं है। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भी, तो मैंने क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप ABC को, वेरिएबल्स को बराबर पुट कर दिया करो। जैसे ही आप बराबर पुट करोगे फिर सवाल आपको नहीं करना पड़ेगा, सवाल खुद होगा। ये क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर बराबर ए गुणा ए क्यूब, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट देंगे, ए का मान 3 आ गया, तो भाई यहां से ए का मान 3 आ गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 27, बिल्कुल सही। आपसे सवाल में यह पूछा है, तीनों टर्म सेम है, मैं एक ही का मान निकालूंगा, किसी एक का 3 गुना कर दूंगा। एबीसी तीनों बराबर है, हर एक की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, 3 निकाल ली, 3 रख दो। बी प्लस सी, 3 + 3 6 बटे 3 तिया 9, और नीचे क्या आएगा, 3 - 1 2, 6 तिया 18 बटे 18 1। सवाल का आंसर 1 आ गया, बी ऑप्शन 1। इतना ही टाइम लगेगा करने में। आइए अगला सवाल नंबर 40। सवाल है, अगर एबीसी बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। एबीसी बराबर अगर 1 है, बताओ। एबीसी 1 है मेरे प्यारे भी, देखो जैसा पहला टर्म है वैसा ही दूसरा टर्म है, वैसा ही तीसरा टर्म है, तीनों टर्म बराबर हैं, तीनों टर्म बिल्कुल सेम, एक जैसे सिमेट्रिक है, तो आप कुछ मत करो, एबीसी को इक्वल पुट कर दो। जैसे आप एबीसी को इक्वल पुट करोगे क्या आ जाएगा मान, 1 1 गुणा 1 गुणा 1 1 होता है भाई, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 होता है। आप बोलोगे हाँ सर, तो मैंने 1 1 1 पुट कर दिया। आपसे इसकी वैल्यू पूछे, एक ही टर्म निकालो, उसका 3 गुना कर दो, 3 गुणा 123 बटे, नीचे क्या आएगा, 1 + 1 + 1 गुणा 1 1, 3 से 3 कट गया, यानी कि 123। इस सवाल का आंसर है 123, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1 2 3, बात खत्म। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 41, सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल। इतने मुश्किल नहीं थे कि आप घर पे खुद ना कर पाओ ये चीज। करो, चलो बच्चों इस सवाल को आप करके बताओ, इतने सारे मैंने बताया, अब ये वाला आप करके दिखाओ। जल्दी से करके दिखाओ स्टूडेंट्स। जल्दी से करके दिखाओ। यदि एबीसी बराबर 5 है तो इसका मान क्या होगा। ये सिमेट्रिक फंक्शन वाला सवाल नहीं है बिट्टू कुमार सर, रिपीट अगेन ना, रिपीट करने लायक चीज नहीं है बेटा, ये जो रिपीट करने लायक चीज है मैं रिपीट करूंगा, ये रिपीट करने लायक नहीं है, इसकी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि इसको रिपीट किया जाए। भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर है। भाई कभी तो आप ठीक से कुछ बता दिया करो, इसका आंसर क्या है, हम ये पूछ रहे हैं। सी ऑप्शन बता रहे हैं। अरे लक्ष्मण जी, पहले ये 10 तारीख से पहले ये करके दिखाओ आप। मतलब तुम्हें सवाल का आंसर नहीं बताना, बस अपनी अपनी गानी है, सवाल का आंसर नहीं बताओगे चुपचाप। मैंने क्या बोला है, क्लास में आओ, सवाल करो, सवाल का आंसर बताओ, दैट्स इट, बात खत्म। नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो आंसर गिवन।
नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो आंसर गिवन। क्लास क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो, क्वेश्चन करो, आंसर करो, दैट्स इट। दी एंड, बात खत्म। नहीं कर रहे तुम। सवाल है अगर एबीसी बराबर 5 है तो इसका मान क्या होगा। सवाल में एक ही इक्वेशन दी हुई है, सवाल में एक ही इक्वेशन दी हुई है, लेकिन वेरिएबल तो तीन तीन है, कुछ भी रख सकते हो। आप ऐसे करो, ए का मान 1 रख लो, बी का मान 1 रख लो, सी का मान 5 रख लो, आ गया 5। आ गया कि नहीं आ गया, बराबर 5। ए का मान 1 रख लो, बी का मान 1 रख लो, सी का मान 5 रख लो। यहां रख दीजिए मेरे भाई, क्या आ जाएगा। ए का मान 1, ए का मान 1, बी का मान 1, तो 1 1 1 3 आ गया, प्लस बी का मान 1, सी का मान तो 5 है, तो 1 + 1 2। बी की जगह 1 रखो, 1 + 1 2। सी का मान 5 है, 5 इनवर्स होता है जी 1/5, प्लस सी का मान तो 5 है, 5/5 1 होता है, तो 1 1 1 3 आ गया। तो 1/3 + 1/3 2/3 हो गया, प्लस ये क्या आ गया बेटा, 5 दूनी 10 11/5 है ना। सी इनवर्स का मतलब 1/5 आ गया ना। 5 दूनी 10 11/5। कुछ गड़बड़ है सवाल में, सवाल में कुछ गड़बड़ है। अगर मैं ए बी सी को एक की जगह 1, बी की जगह 1, तो 1 1 1 3 हो जाएगा। बी की जगह 1 1 2, सी की जगह 5 रखेंगे तो 1/5। इसी की जगह 5 रखेंगे 5/5 1, ए की जगह 1 1 1 1 3 1/3 + 1/3 5 दूनी 10 11/5 5/11। सवाल गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, स्किप कर दीजिए, स्किप। ये सवाल गलत टाइप हो रखा है, सवाल गलत है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 42 करो। ठीक है जी, आगे सवाल नंबर 42 करेंगे। C/5 को 5/C कर लीजिए। हाँ, यही सही कह रहा बच्चा, यही होगा। मैं C/5 को यहां पर 5/C करना पड़ेगा, 5/C। अब ये सवाल ठीक हो जाएगा। अब इसका आंसर भी शायद 1 आ जाएगा, अब इसका आंसर भी शायद 1 आ जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करेंगे। 42 नंबर सवाल। सवाल है ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू सी माइनस ए। ये सवाल 2018 के सीजीएल मेंस के पेपर में आया है, 2018 सीजीएल मेंस में। हमें इस सवाल को करके दिखाइए। ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए इंटू सी माइनस ए। चार ऑप्शन है, बड़े खतरनाक ऑप्शन है। आप यहां पे एबीसी का मान भी रख सकते हो। अब देखो, आप यहां पे 1 1 नहीं रख सकते। अगर आपने सपोज 1 1 पुट करा तो हर ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो संभव नहीं है। एक काम करते हैं, हम यहां पे सी को 0 पुट कर लेते हैं, एक वेरिएबल सी को 0 कर लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल सी को 0 कर दे। सी को 0 करने से भाई ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा। अगर मैं सी को 0 करता हूं तो क्या बचा, ये बच गया ए बी गुणा ए माइनस बी। सवाल क्या हो गया भाई, ए बी गुणा ए माइनस बी। तो आंसर भी वही सही होगा जहां सी बराबर 0 करने पर ए बी गुणा ए माइनस बी आता हो। अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। अगर मैंने यहां सी को 0 पुट किया तो यह होगा माइनस का ए बी ए प्लस बी, जबकि आना चाहिए ए माइनस बी, ये गलत है। अगर मैंने यहां पे सी को 0 पुट किया
तो आएगा माइनस का ए बी ए माइनस बी, माइनस का ए माइनस बी आएगा, जो कि गलत है। अगर मैंने यहां पे सी को जीरो पुट किया, मैंने यहां पे सी को जीरो पुट किया, तो आएगा माइनस का ए बी बी माइनस है, यही आ गया जी, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैंने सी को जीरो पुट किया, आप इस वाले ऑप्शन को देखो, ये ऑप्शन क्या है, बी माइनस ए, सी को जीरो कट कर दिया, ये बी हो गया, माइनस ए हो गया, यानी कि माइनस का ए बी। अगर माइनस के अंदर गुणा कर दी जाए, इस माइनस की गुणा कर दी जाए बी माइनस ए में, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों ए माइनस बी ए बी, ये हो गया कि नहीं हो गया? और यही मेरा सवाल भी बन रहा है, ये सही है। डी ऑप्शन देखो, अगर मैं सी को जीरो करूंगा तो ये हो जाएगा जी माइनस का ए बी ए माइनस बी, ये भी माइनस का ए बी ए माइनस बी है, जो कि गलत है। तो आंसर क्या आ गया बेटा? सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, आइए अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 43, करके दिखाई जल्दी से। विभोर 10 तारीख को। जब हमने बोल दिया हम कराएंगे, तो आप क्यों बार 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 करते रहते हैं? अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए चुपचाप। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, बताइए जी क्या आंसर है इस सवाल का? 43 नंबर क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, कई बार आया पेपर में। सवाल में यह बोला है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी 8 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 5 है। तो आपसे यह पूछा है, बताओ जी। क्वेश्चन के अनुसार ए प्लस बी प्लस सी 8 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 5 है, यह आपसे पूछा है। सवाल में इक्वेशन दो है, वेरिएबल यहां पे तीन हो गए, ए बी और सी नाम के। तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल कुछ भी कर सकते हो। तो आप एक काम करिए, आप यहां पे सी को जीरो पुट कर लो। अब जैसे ही आप यहां पे सी को जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, सी को जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, सी को जीरो पुट करेंगे, हो गया? आप बोलोगे हाँ सर। सी को जीरो पुट करेंगे तो ये ए प्लस बी क्या हो गया जी? 8, ए प्लस बी बराबर 8। सी को जीरो पुट करेंगे, जीरो हो गया, ए बी बराबर हो गया जी 5, 5 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। स्टूडेंट सवाल आपसे ये पूछा है, अब जैसे मैं सी को जीरो करूंगा, देखो ये जीरो हो गया भाई, ये जीरो हो गया, सी यहां पे आ रहा है, ये भी जीरो हो गया, ये बचा ए बी गुणा ए प्लस बी, ये बचा मेरे दोस्तों ए बी गुणा ए प्लस बी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। स्टूडेंट ए प्लस बी 8 है, ए बी 5, यहां वैल्यू आपको रखनी है। ए बी की जगह 5 रख दीजिए, ए प्लस बी 8 रख दीजिए, तो 5 अट्टे 40, इस सवाल का आंसर 40 आ गया। और वाकई में इससे बढ़िया सवाल नहीं है 40, कितना गजब का सवाल है। सी को -1 कर सकते हैं कोमल बघेल जी, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, सवाल छोटा नहीं होगा, कैलकुलेशन लंबी ही रहेगी। कोशिश ये किया करो कि सबसे पहले वेरिएबल को जीरो बनाया जाए, ये करेंगे भाई। सवाल नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, मुझे इस सवाल का आंसर करके दिखाइए सब लोग। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं।
चलो भाई, एक इंपॉर्टेंट कॉल था, सॉरी, पर मैंने आपको सवाल करने को पूरा टाइम दिया। आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे सवाल नंबर 44, तो इस सवाल में दो इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है बेटे? दो। लेकिन यह वेरिएबल कितने हैं? तीन, ए बी और सी नाम के। तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। आप किसी भी एक वेरिएबल को जीरो कर दो। मैंने सी को जीरो कर दिया। सी जीरो करेंगे, ए प्लस बी बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 38। सवाल में आपसे ये पूछा है मेरे भाई, सी जीरो करोगे ये जीरो हो जाएगा, सी जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा, सी जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा, सी जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा। ये क्या बचा? ये बचा मेरे प्यारे भाई, यहां से ठंड लग रही है भाई पैरों में बहुत, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ये बच गया। ये बचा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बचा। ए बी स्क्वायर है तो आप यहां से ए बी कॉमन ले लीजिए, ए बी कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी। हो गया, ए बी कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब आप मुझे बताओ भाई, सवाल में ए प्लस बी ऑलरेडी 6 दिया हुआ है। सवाल में ए प्लस बी ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, यानी कि मुझे ए बी का मान निकालना पड़ेगा। ए बी का मान आपको निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने फॉर्मूला याद कर रखे हो तो क्या आपको पता है कि अगर सवाल में ए प्लस बी का मान दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, तो ए बी का मान क्या होगा? क्या आप लोग इतने समझदार टैलेंटेड हैं कि सवाल में ए प्लस बी दिया हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हो और आपसे ए बी का मान पूछा हो? तो ए बी बराबर ए प्लस बी 6 है। ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, ये आ गया। सवाल यह है ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। तो ए प्लस बी 6 है, 6 का होल स्क्वायर 36, 36 माइनस 38 माइनस 2 बटे 2 माइनस का 1। तो मेरे भाई ए बी का मान -1 आ गया। अब -1 की 6 में गुणा करेंगे -6। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, -6। बहुत अच्छे सवाल हैं, आगे चलेंगे। अगला सवाल है आपके सामने 45। अब मैं आपसे कहूंगा जरा इस क्वेश्चन को करके बताओ, और मैंने जानबूझ के सवाल डाला है। यह सवाल मैंने जानबूझ के डाला है। जरा करो इस सवाल को, एक बार मुझे बताना क्या है भाई। सोचो, सवाल है अगर a प्लस बी प्लस सी 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 25, ए बी सी बराबर 13, तो इसका मान क्या होगा? यह क्वेश्चन है। फिर से कहे दे रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 25, ए बी सी बराबर 13। सवाल में आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, बताओ। ऋषि कुमार जी 10 तारीख से। यार बड़ी ठंड लग रही है भाई साहब, बहुत ज्यादा है। अगर a प्लस बी प्लस सी 7 है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। अगर आप इस सवाल में देखो ना, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन दिख रही हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और 3 ही वेरिएबल हैं। जब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो क्या इस सवाल में वैल्यू पुटिंग होगा? जब सवाल में 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, तो वैल्यू पुटिंग होगा नहीं। यानी कि इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद नहीं है तो यह सवाल नहीं होगा। इसलिए बेटा कुछ बच्चों को यह लगता है कि अलजेब्रा का मतलब वैल्यू पुटिंग है, केवल वैल्यू पुटिंग पढ़ लिया अलजेब्रा हो गया, है ना। बहुत सारे धुरंधरों को यह लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैल्यू पुटिंग से अलजेब्रा के मात्र 10% सवाल होते हैं, 90% सवाल नहीं होते। 90% सवालों को छोटे बच्चे की तरह करना ही पड़ता है। असल लाइब्रेरी में तो पैर नीचे से लग रहा है, जम चुका है भाई, नीचे से पैरों में ठंड लग रही है बहुत ज्यादा है। ठीक है जी,
तो भाई मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इस कॉन्सेप्ट के मैं आपको और भी सवाल करा दूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो आप मुझे बताओ इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। अगर मैं आपसे कहूं ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनकी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बताओ बेटा। जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 3abc आएगा भाई इनकी मल्टीप्लाई करने पर। लिख लीजिए, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 3abc। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे इसका मान निकालना है, अगर मुझे इसका मान निकालना है तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3abc इधर चला जाएगा, 3abc। तो मेरे दोस्तों सब लोग बहुत प्यार से सुनना, a प्लस बी प्लस सी गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर मैं 3abc को मेरे प्यारे बच्चों यहां पर लेफ्ट साइड में ले आता हूं तो माइनस का 3abc हो जाएगा, माइनस का 3abc। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई यहां पर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर। ये आएगा मेरे भाई। यानी कि मेरे दोस्तों ये एक फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट बन गया। सॉरी, ये यार बड़ी ज्यादा ठंड लग रही है। केशव तुमको भी ठंड लग रही है क्या? मुझे ही लग रही है। तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट बन गया। अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पता है, आपको ए बी सी पता है, तो आप ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर, एक पोयम की तरह है। एक बार ए का स्क्वायर, एक बार बी का स्क्वायर, एक बार बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर, फिर ए का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई? अब यही तो सवाल था आपके सामने। तो जिस बच्चे को यह फॉर्मूला याद नहीं होगा वो इस सवाल को पेपर में नहीं कर पाएगा। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आपके सामने क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए। आपसे यह पूछा है मेरे प्यार भी, कैसे होगा? मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3abc, माइनस 3abc, abc का मान 13 माइनस 3abc। हो गया बच्चे? a प्लस बी प्लस सी गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3abc आ गया मेरे दोस्तों। यहां देखेंगे 25 सत्ते 175 माइनस 13 तिया 39, 175 में से 39 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना आएगा? 136। तो इस सवाल का आंसर 136 है, ऑप्शन नंबर है। क्या आंसर है बेटा? 136। 162 नहीं है, 136। 3abc करना है भाई, abc नहीं घटाना। किधर गया फॉर्मूला? 3abc घटाना है, abc का 3 गुना घटाना है। a प्लस बी प्लस सी गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस abc का 3 गुना घटाना है।
आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर, बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। कर लोगे? देखो, जरूरी नहीं कि पेपर में इसी तरीके से आपको लिख के दे, पेपर में आपको इस तरीके से भी लिख के दे सकता है मेरे भाई, है ना, कि ये ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो भाई। ए स्क्वायर कहां आ रहा है? यहां ए स्क्वायर है, यहां ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बी प्लस सी, या प्लस यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, सी प्लस ए, यहां से सी स्क्वायर आप कॉमन ले लो, ए प्लस बी। तो पेपर में अगर इस तरीके से भी लिखा हुआ आ गया ना, तो आपको घबराना नहीं है, इसका और इसका एक ही मतलब है। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से ए स्क्वायर बी प्लस सी, यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, सी प्लस, यहां से सी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए प्लस बी, एक ही मतलब है। ठीक है जी? आप बोलोगे हां जी सर एकदम ठीक है। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट यह है मेरे भाई बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं ए प्लस बी, अगर मैं आपसे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की मल्टीप्लाई करने के लिए कहूं, तो मुझे बताओ इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ये एक कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको, ये एक कॉन्सेप्ट है, अगला बताना है अब आपको। अगर मैं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया, सेकंड, ठीक है ना, एक ही स्लाइड में समझा दे रहा हूं, आसानी रहेगी रिलेट करने में। मैं आपसे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहूं, घर पे बैठ के तसल्ली से मल्टीप्लाई करना, घर पे बैठ के अगर आप इनकी तसल्ली से मल्टीप्लाई करेंगे, घर पे करना, देखो यही आएगा। विश्वास कर लो, चाहे आप अभी कर लो क्लास में बैठे, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2abc आएगा भाई साहब, 2abc आएगा। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करो, प्लस 2abc आएगा मेरे भाई, 2abc क्या आएगा भाई? 2abc, 2abc आएगा। अगर आप a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की मल्टीप्लाई करते हो, है ना, ए बी सी के में गुणा होगी ए बी सी, बी सी ए में गुणा होगी ए बी सी, ए बी सी ए बी सी, 2bc, यानी कि जब आपने मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? मल्टीप्लाई करने पर आया ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2abc, ये आया मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख परेशानी वाली बात है नहीं। अब आपसे मेरे दोस्तों यहां पे क्या पूछा है, क्या बना सकते हैं? देखिए, आपको भाई इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? हां, आप कहोगे सर यहां 2abc है, यहां 3abc है, यही फर्क है भाई। अगर आप देखो यहां 3abc लिखा हुआ है, यहां 2abc लिखा हुआ है। अगर मुझे ये 3abc से 2abc करना है तो abc घटाना पड़ेगा। अगर मैं यहां से abc घटा देता हूं, abc माइनस कर देता हूं, माइनस, तो बच्चों यहां भी abc आपको माइनस करना पड़ेगा, यहां भी आपको abc माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस 2abc हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी भाई? इसकी वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। क्या आ जाएगी बेटा? माइनस ए बी सी, ये इसका मान आ गया मेरे भाई। ये ऐसा फॉर्मूला है, बिल्कुल इसको मन आत्मा में बिठा लो, इसको याद कर लो पूरी तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, ये ऐसा फॉर्मूला है जो कम से कम 10 बार पेपर में डायरेक्ट पूछा गया, 10 बार भाई। ये है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc।
प्लस 2abc दिख रहा है। हमने ये एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, ये भी सेम ही था, बस यहां 3abc था। अगर 3abc में 2abc बनाना है तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में abc घटाना पड़ेगा। जब मैंने 3abc में से abc घटाया 2abc हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, इसकी वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी गुणा ab प्लस bc प्लस ca माइनस abc। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को भी आपको याद करना, याद करिए बच्चों, करो याद इस फॉर्मूले को, याद करिए। जितने भी फॉर्मूले स्लाइड में लिखे हुए हैं आप पहले इनको समझ लो, समझ में आते तो बहुत अच्छी बात है। सानू उपाध्याय जस्ट डोंट स्टडी, लीव इट। ठीक है मेरे भाई, आपकी प्रोसेसिंग लिमिट बहुत कम है जी उपाध्याय जी, प्रोसेसिंग लिमिट कम है तो छोड़ दीजिए। ओके, पहले फॉर्मूला पढ़ो फिर फॉर्मूले को याद करो। हां रवीना खान, हां 10 तारीख से होगा। सर आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर सकते क्या? प्रिंटेबल फॉर्मेट ही तो है जी ऋषि का भटनागर, और कौन सा फॉर्मेट चाहिए? आइए मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ये प्रीवियस सर का सवाल करके बताओ। देखो आपसे सवाल नंबर 46 बताओ। सेम टू सेम ये क्वेश्चन सीपीओ के पेपर में भी आया था 2019 में, सेम टू सेम ये सवाल सेम टू सेम सीपीओ के पेपर में भी आया था 2019 में। करके दिखाइए जल्दी से फटाफट सभी लोग। सीधा फॉर्मूला पूछा है सीपीओ के पेपर में, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ऐसा नहीं मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया, मैंने आपको दिखाया कि यह फॉर्मूला कहां से आया है। पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी बराबर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। देखो आप ऐसा नहीं कि आप इसको वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते, आप यहां पे वैल्यू पुट करके अपनी मर्जी से एबीसी का मान 1 रख के कर सकते हो। बट ये फॉर्मूला इतना ज्यादा पूछा गया पेपर में, इतना हैवी पूछा गया कि आप इसको याद कर लीजिए। जब कोई चीज अति पूछ ली जाती है ना पेपर में तो उसको याद कर लेना चाहिए। अब जैसे सवाल देखेंगे 47, सेम ही है भाई, ये मेंस 2021 के पेपर में आया था, सीजीएल मेंस 2021 में, सीजीएल में बनाइए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड बटे एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। देखो ये सवाल वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर्मूला याद है कि जो ऊपर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स होती है।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स से भाग देंगे, कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 1। इसका आंसर 1 है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइए 47 सवाल नंबर हम करेंगे यहां से अब 48। ये बताइए जल्दी से जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से अगला टाइप आ गया। इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा। इस टाइप के बच्चों में आपको 3 सवाल कराऊंगा। ठीक है, देख रहे हैं अभिषेक पांडे जी, अगला टाइप आ गया। यहां से 3 सवाल हम आपको इस टाइप के कराएंगे। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है मेरे दोस्तों आपका बेसिक से, और एक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का ऑप्शन से। अगला टाइप आ गया ऑप्शन से। बेसिक से करोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे सवाल को ऑप्शन से करना है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन से करना है? बेटा प्रैक्टिस करते करते पता चलता है। प्रैक्टिस करते करते सवाल देखो। सवाल ये आएगा, यदि x माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी, पहले एक आसान वाला ले लूं क्या? शायद बीच में एक छूट गया कोई। ये वाला बता दीजिए आप। चलो पहले ये वाला बता दो। देखो ये वाला बता दीजिए। सवाल ये है कि यदि m माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, m माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3, व्हाट द वैल्यू ऑफ m। सवाल में आपसे m का मान पूछा है। इस क्वेश्चन में आपसे m का मान पूछा है। अगर आप ध्यान से देखो m कहां है, यहां m है, ये m है, ये m है। m बिखरा हुआ है, m जो है बिखरा हुआ है, और हमें m का मान ही निकालना। ये रहा m, ये रहा m, ये रहा m, और m मेरे दोस्तों क्या हो रखा है? m बिखरा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। इतना कंफर्म है कि अगर m का मान निकालना है तो आपको मेरे प्यारे भाई एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप एलसीएम लो, जोड़ो घटाओ, कैलकुलेशन करो बेसिक से, तब आंसर आएगा। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि m भटक रहा है, ऐसे सवालों में जो भी आपसे पूछा जाएगा वो भटक रहा होगा, अलग अलग होगा। m का मान मेरे दोस्तों कहां है? अलग अलग है। m यहां भी आ रहा है इस टर्म में, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, बराबर दे रखा है 3। m का मान पूछा है तो मैं m का मान सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं सीधा ऑप्शन से देख लूंगा। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, जो m की वैल्यू यहां रखने पर सेटिस्फाई हो गई, वो आंसर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले आसान ऑप्शन देखा करो, आसान जो सिमेट्रिक हो। यहां ये माइनस माइनस है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सी गायब है, ये सबसे आसान है सी ऑप्शन। ये सबसे आसान है, ये सिमेट्रिक है। सबसे पहले आसान और सिमेट्रिक देखा करो मेरे प्यारे भाई। अगर आप m का मान सपोज ये मानते हो, अगर आप सपोज m का मान ये मानते हो, तो मुझे बताओ क्या होगा। आप m का मान यहां रखो, एक टर्म देख लो, क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने m की जगह रख दिया, ये m की जगह माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो भाई ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 आ गए, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। जैसे ही मैं ये रखूंगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहां से बी स्क्वायर कट जाएगा, नीचे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी 1 आ जाएगा। यहां रखोगे सी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी 1 आ जाएगा। 1 जमा 1 जमा 1 3 आ गया, सेटिस्फाई कर गए, ये आंसर है। 1 जमा 1 जमा 1 3 आ गया, सेटिस्फाई हो गया, ये आंसर है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आई है। ऐसे ही आप ये सवाल नंबर 48 देखो, बताइए जी। सवाल नंबर 48, सवाल को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये ऑप्शन से ही करने वाला है। ये थोड़ा एक लेवल आगे। सवाल है x माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी
बराबर राइट साइड में 4 टाइम्स ऑफ 4 गुना है a प्लस बी प्लस सी। तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा, सवाल में आपसे x का मान पूछा है। अब आप देखो x कहां है, तो मेरे भाई x यहां है, x यहां है, ये x यहां, ये x है और यही x आपसे पूछा है। अब भैया एक तो तरीका सभी को पता है कि आप यहां से एलसीएम वगैरह लो, फिर कैलकुलेशन करो, जोड़ो घटाओ, फिर आंसर निकालो। लेकिन मैं इतनी मेहनत क्यों पालूंगा, मैं ऐसे सवाल को ऑप्शन से चेक कर लूंगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। देखिए मुझे सारे टर्म चेक करने की जरूरत नहीं है, हर टर्म एक जैसा दिख रहा है तो मैं केवल एक ही टर्म चेक करूंगा, मैं केवल एक ही टर्म चेक करूंगा और इसी से मेरे प्यारे भाई मेरा आंसर निकल जाएगा, एक ही टर्म। ये बताओ, जैसे ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गंदा सा ऑप्शन है, क्योंकि अगर मैं एक्स की जगह ये रख रहा हूं तो ना तो कुछ कट रहा है ना कुछ आगे सॉल्व हो रहा है। अगर मैं एक्स की जगह ये रखूंगा तो ना तो कुछ कट रहा है ना सॉल्व हो रहा है, ये ऑप्शन मानता हूं। अगर मैंने बी ऑप्शन माना कि चलो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रख लेते हैं, तो ये माइनस ए स्क्वायर है, नीचे बी प्लस सी है। अब ये ए स्क्वायर कट जाएगा, ये सब दिमाग में करना होता है। क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी प्लस सी से भाग होगा, नहीं भाग होगा। जब ये भाग ही नहीं होगा तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा, जब आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये बचा, ये कितना गंदा ऑप्शन है, कितना गंदा सा ऑप्शन है। अगर मैं ये मानूंगा, सपोज मैंने एक्स की जगह ये रखा, ए स्क्वायर कट गया, क्या ये बी प्लस सी से भाग होगा, नहीं। ना तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा, ना ये बी प्लस सी से भाग हो रहा, नीचे बी प्लस सी है ना, तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। जब ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो इतना गंदा सा ये वाला आंसर नहीं है। यानी कि मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, पहला वाला, यही आंसर होना चाहिए। चाहे मैं करके देख लूं, मैं यहां एक्स की जगह रख देता हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मैंने रख दिया, और ये माइनस का ए स्क्वायर, नीचे है मेरे दोस्तों बी प्लस सी। बच्चा बच्चा जानता है देश में कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। आप ए प्लस बी प्लस सी में से ए घटा लो, बी प्लस सी एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई। आप ए प्लस बी प्लस सी में ए जोड़ो, आप ए प्लस बी प्लस सी में ए ऐड कर लीजिए, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। और नीचे क्या है मेरे दोस्तों, नीचे है बी प्लस सी, नीचे बी प्लस सी है। ये बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया, तो क्या बचा मेरे प्यारे भाई, ये बचेगा 2a प्लस बी प्लस सी। चलो सॉल्व हो गए, कोई फॉर्मूला तो बन रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहला टर्म बनेगा 2a बी प्लस सी, यानी कि पहला टर्म ए का दुगुना और नीचे बी प्लस सी। बिल्कुल भैया, जैसे पहला सॉल्व हुआ वैसे ही दूसरा सॉल्व होगा, वैसे ही तीसरा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी का दुगुना और नीचे सी प्लस ए। ये क्या बनेगा, ये सी लिखा हुआ है, सी का दुगुना नीचे ए प्लस बी। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 4a प्लस 4b प्लस 4c आएगा, 4a प्लस 4b प्लस 4c आएगा, सेटिस्फाई हो गया, ये आंसर है, आ गया। मैंने आपको इतना ज्यादा लिख के बताया जिसकी जरूरत है ही नहीं। मेंटली अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप इस सवाल को बस देखोगे और सीधा आंसर लगाओगे दिमाग में, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई आपको इस सवाल में जरा सी भी कि लिखने की जरूरत पड़ जाए, लिखने की। ठीक है, मजा आया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 50, ये बताइए, ये एक मैं बता रहा हूं, एक आप करके दिखाना जल्दी से, क्या आंसर है। सॉल्व करें, x माइनस 6/2020 प्लस x माइनस 5/2021 प्लस x माइनस 4/2022 बराबर 3। सवाल रेलवे एनटीपीसी 2022 में आया था ये, एज इट इज क्वेश्चन एनटीपीसी के पेपर में आया था, और इसलिए मैंने आपको इस सवाल को करने का ऑप्शन वाला मेथड सिखाया कि ये सवाल ऑप्शन से ही जल्दी होगा, दुनिया में और कोई तरीका नहीं है। यहां तो आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, एक ही क्वेश्चन है, एक ही वेरिएबल है, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स। एक्स आपको सॉल्व करके निकालना है, एक्स क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व करके निकालना है। तो यहां पे आप एलसीएम तो लोगे नहीं,
मैं पहले ही स्टेप के सवालों को दिखा चुका हूं कि यहां पे भटकता हुआ होगा, कई कई टर्म में एक्स होगा। ऑप्शन से चेक करो, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, अगर मैंने 2026 माना कि भाई ये वाला सही आंसर है, तो 2026 माइनस 6, 2020 बटे 2020 1, 2026 माइनस 5, 2021 बटे 2021 1। अरे ये आंसर तो 2026 माइनस 4, 2022 बटे 2022 1, 1 जमा 1 जमा 1 3, आंसर 3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, यही आंसर है। ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है। तो देखो ये सब चीजें प्रैक्टिस के साथ आएंगी, केवल कह देने से कि ऑप्शन से चेक कर लेना नहीं। जब तक मैं आपको 3-4 सवाल करके नहीं दिखाऊंगा, आपकी बुद्धि डेवलप ही नहीं होगी कि हां हमें ऐसे सवालों को केवल ऑप्शन से ही सोचना है। हमारे पास सॉल्व करने का समय नहीं है पेपर में। ठीक है, चलो इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51 करके बताइए जल्दी से, फटाफट करो।
आया, बहुत बढ़िया भाई। ये हुई ना शेरों वाली बात। बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। गजब। आइए मेरे दोस्तों, सब बच्चों ने कर दिया। कितने शेर हैं सवाल भाई आप लोग हैं। एक सवाल मैं सिखाता हूं, अगर आप खुद कर लेते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आगे चलेंगे भाई। सवाल नंबर 52, अगली टाइप। अब यहां से कुछ बड़े ही अतरंगी टाइप के सवाल आपके सामने आएंगे, डिफरेंट टाइप के। ये बताइए, चलो करो। सवाल में दिया है यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, तो आपसे पूछा है 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड। ठीक है जी, बताइए जी, करो। 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस वैरायटी पर। ये बताओ मेरे भाई, क्या है ये। यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। इतनी आसान बात यह है कि आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि भी सवाल का आंसर एक्स वाई जेड पे डिपेंड तो नहीं कर रहा। जैसे आप देखोगे कि यहां पे एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 2 है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है। इतनी आसान बात यह है कि हिट एंड ट्रायल अंदाजे से आप देख पाओगे कि अगर मैं एक्स वाई जेड को बराबर करता हूं, सिमेट्रिक फंक्शन है, सिमेट्रिक है, सभी को इक्वल कर लेते। जैसे ही मैंने इक्वल किया तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया एक्स प्लस एक्स 2x, एक एक्स से एक्स कट गया तो एक्स बराबर 2। आप देखो ना, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2 प्लस 2, 4 बराबर 2 प्लस 2, 4 बराबर 2 प्लस 2, 4 बराबर 2 प्लस 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे एक्स वाई जेड बराबर 2 2 2 सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे ये पूछा है, तीनों टर्म बिल्कुल एक जैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, इक्वल हैं, तो 3 गुना हो जाएगा डायरेक्ट। एक ही टर्म का मान निकालो। एक्स का मान 2 आया, 1/1 प्लस 2, 3 से 3 कट गया मेरे दोस्त, यानी कि 1। इस सवाल का आंसर 1 है। 1 करेक्ट आंसर है, कुछ भी नहीं है सवाल में। आगे 53 नंबर, ये बताइए बच्चे। ऐसा ही सवाल। सवाल यह है कि अगर ए स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, बी स्क्वायर बराबर सी जेड प्लस ए एक्स, सी स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस ए वाई है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। 4 ऑप्शन से बताइए। फिर से सिमेट्रिक सवाल आपको दिया हुआ है। फिर से ए स्क्वायर बराबर ये बताओ। ए स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, बी स्क्वायर बराबर सी जेड प्लस ए एक्स, सी स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। अगर आप ध्यान से देखो, इस सवाल में 3 इक्वेशंस हैं, दिख रही हैं, लेकिन वेरिएबल है 6। ए बी सी एक्स वाई जेड नाम के 6 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 6 है, तो यहां पे 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। जब 3 वेरिएबल यहां पर एक्स्ट्रा हैं, तो मैं अपनी मर्जी से उन 3 वेरिएबल को कुछ भी रख सकता हूं। आप इस सवाल का ऑप्शन देखो। सवाल के ऑप्शन में एबीसी आ रहा है, सवाल के ऑप्शन में कहीं भी एक्स वाई जेड नहीं है। सवाल के ऑप्शन में कहीं भी एक्स वाई जेड नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड को कुछ भी रख सकता हूं जो आपको पसंद आए। तो भैया मैंने एक्स वाई जेड को 1 पुट कर लिया। आप 0 तो नहीं करेंगे, 0 पुट करने से सवाल भी 0 हो जाएगा, जो गलत है। एक्स वाई जेड को मैंने 1 पुट कर लिया। जैसे ही आपने एक्स वाई जेड को 1 पुट किया, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। बोलो बात को समझे। हमारे पास 3 इक्वेशन है, वेरिएबल 6 एबीसी एक्स वाई जेड को 1 पुट कर दो, 1 1 1, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। जैसे ही आप ये देखोगे, आपको पता लग जाएगा यहां से कि एबीसी 2 है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2 है। 2 2 2 2 2 भाई, 2 2 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है। 4 बराबर 4 भी पिछले सवाल की तरह हो गया, 4 4 4 बराबर। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, यहां रख दीजिए 1/2, 3 गुना हो जाएगा ना, तीनों टर्म एक जैसे, तीनों टर्म एक जैसे, 3 गुना हो जाएगा। एक्स का मान यहां पे 1 है, ए का मान 2 है, 2 + 1, 3 से आपका 3 कट गया, 1/2, 1/2 इस सवाल का आंसर है 1/2। आसान बात है मेरे भाई। भाई इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर तो 1/2 है।
ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 54। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, बिल्कुल ऐसे ही होना है, बिल्कुल ऐसे ही। चुपचाप करके बता दो, जल्दी से सवाल चुपचाप करके बता दो। करो।
यदि बी प्लस सी बराबर ए एक्स, सी प्लस ए बराबर बी वाई, ए प्लस बी बराबर सी जेड है, तो आपसे इसका मान पूछा है। सवाल के ऑप्शंस में ना एक्स वाई जेड आ रहा है ना एबीसी आ रहा है, अपनी मर्जी से कुछ ही पुट कर लीजिए। आप यहां पे ए बी सी को 1 1 पुट कर लो। जैसे ही आप एबीसी को 1 1 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? क्या आ जाएगा? 2 बराबर एक्स बराबर वाई बराबर जेड 2 आ जाएगा। ठीक है भाई। वन बी प्लस सी 1 + 1 2, 2 एक्स भी 2 आ गया, वाई भी 2 आ गया, जेड भी 2 आ गया। ये वैल्यू आप यहां रख दो 1/9। भाई तीनों टर्म सेम है, तीनों टर्म सेम है, ये वाली ये वाली ये वाली तीनों टर्म सेम है, तो 3 गुना हो जाएगा। तो 1/x का मान 2 आएगा, 2 + 1 3, 3 से 3 कट गया, 1/9। 1/9 इस सवाल का आंसर है, और ये सभी बच्चों का आ गया होगा। सवाल नंबर है 55, 55 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। P बराबर ये है, Q बराबर ये है, R बराबर ये है। आपसे पूछा है P गुणा Q डिवाइडेड बाई R। अब जब सवाल में ये पूछा है तो देखो सवाल का ऑप्शन देखो, कहीं भी x तो है नहीं। आप अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी रख लो। तो सबसे बढ़िया रहेगा, अगला टाइप आ चुका है, अभी एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे बढ़िया रहेगा आप यहां पे x का मान 0 रख लो। लेकिन अगर आपने x का मान 0 रखा तो आप देख पा रहे हैं कि यहां भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड। एक काम कर लेते हैं, पहले ऊपर नीचे से x काट लो, ऊपर नीचे से x काट लो कॉमन लेके, x³ -8 नीचे x² -x -2 ये आएगा। हमने ऊपर नीचे से x काट लिया कॉमन लेके, ठीक है। तो p बराबर क्या आएगा मेरे भाई? हमने x को 0 कर लिया, जैसे आप x को 0 करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -8/- -2 4 हो गया। q का मान क्या आएगा मेरे भाई? जैसे आप x को 0 करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस का 1/5 हो गया। q का मान -1/5। आप जैसे इसको 0 करोगे, r का मान क्या आ गया? r का मान 8/-5, ये r का मान आ गया। आ गया ना? तो इस सवाल में लॉजिक यही है कि पहले हम x ऊपर नीचे से काट लेंगे, तब x का मान 0 पुट करेंगे। पूछा p गुणा q डिवाइडेड बाई 4। p का मान 4 है भाई, q का मान -1/5 है, और ये डिवाइड है, डिवाइड 8/-5। आप सभी को पता है, अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करोगे तो पलट जाएगा। डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में करोगे तो पलट जाएगा, -5/8। ये -5 कट गया, 4/8 आ गया, 1/2। तो इस सवाल का आंसर 1/2 है। मुझे लगता है सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, 1/2 पहला ऑप्शन, 1/2। ठीक है, चलिए 55 हो गया। सवाल नंबर 56 करके बताइए मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 56, बहुत बेहतरीन सवाल, खत्म होने वाला है। 2016 सीजीएल मेंस के पेपर का पूछा हुआ, 2016 सीजीएल मेंस का पूछा हुआ, जल्दी से करके बताओ 2016 का।
सवाल है अगर a प्लस बी बराबर 1, बी प्लस सी बराबर 1 है तो c प्लस 1/a का मान क्या होगा? जल्दी से करो बेटा, सीट खत्म होने वाली है, 3 सवाल और हैं बस। एंड फिर यदि a प्लस बी बराबर 1 है, बी प्लस सी बराबर, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हद से ज्यादा पॉपुलर सवाल। a प्लस बी बराबर 1, बी प्लस सी 1/c बराबर 1, c प्लस 1/a, तो भाई इसका आंसर भी 1 ही आता है। ये इतनी बार पेपर में आया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। कभी ए बी की जगह एक्स वाई कर देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ। a प्लस बी बराबर 1, बी प्लस सी 1/c बराबर 1, तो c प्लस 1/a भी 1 ही आएगा। ठीक है ना? आप बेसिक से भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। अब यहां पे इक्वेशन 2 हैं। कितनी इक्वेशन है? 2, लेकिन वेरिएबल यहां पे 3 हो रहे हैं, ए बी सी। तो आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो। अब आपने सोचा कि भाई यहां पे सी को 0 रख देते हैं। आप सी को 0 नहीं रख पाओगे क्योंकि ये बटे 0 हो जाएगा, गलत बात। सी को 1 रखोगे। अगर आपने सी को 1 रखा तो बी का मान आ जाएगा 0, और बी का मान 0 आ गया तो ये बटे 0 हो जाएगा, ये भी गलत बात। यानी कि परेशानी खड़ी हो रही है, ना सी को आप 0 रख सकते हो ना 1, तो सी को आप -1 रख लो। फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो -1, तो बी सी की जगह आप -1 रख लीजिए मेरे भाई, बराबर 1, बी का मान 2 आ गया। जब बी का मान 2 आ गया तो यहां रख दीजिए a प्लस बी का मान 2 आ गया, 1/2 बराबर 1। तो a का मान 1/2 आ गया, ये a का मान आ गया। तो मेरे भाई सवाल में c का मान, अरे यार मुझे c का मान पता है, मुझे b का मान पता है, मुझे a का मान पता है, ये वैल्यू यहां रख दो। आपसे सवाल में ये पूछा ना c प्लस 1/, c का मान है -1, a का मान है 1/2। अगर मैं 1 को 1/2 से भाग दूंगा, अगर मैं 1 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और 2 माइनस 1। इस सवाल का आंसर भी 1 आ गया। तो कितना आसान सवाल था। 3 अभिषेक सिंह, बस आप ही गलत बता रहे हो, 3 नहीं है, सवाल का आंसर 1 है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम। 57 नंबर, 57 नंबर। यानी कि ये सवाल रूप बदल बदल के बहुत ज्यादा पेपर में आता है, अपना शकल बदल बदल के। करिए। अब मुझे इस सवाल को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, भाई इतना कम से कम आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि a प्लस 1/b1, b प्लस 1/c1, c प्लस 1/a क्या आएगा। जरा इस सवाल का आंसर मुझे करके बताओ। 57 नंबर, सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल है। यदि a/l प्लस m/b बराबर 1, b/m+n/c बराबर 1, तो l/a प्लस c/n का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसका मान भी तो 1 ही आएगा, इसका मान भी तो 1 ही आएगा मेरे भाई। ये वही क्वेश्चन है भाई। अगर ये a/l को अगर मैं a/l को x मानता हूं तो उल्टा है l/1/x। अगर b/m को मैं y मानता हूं तो ये उल्टा है 1/y बराबर 1। अगर मैं c/n को z मानता हूं तो उल्टा है n/c 1/z, उल्टा बराबर 1। ये वही तो क्वेश्चन बन गया। x प्लस 1/y 1, y प्लस 1/z 1, तो z प्लस 1/x भी क्या आ जाएगा? 1। इस सवाल का आंसर भी 1 है। कि सवाल अपनी शकल बदल बदल के, शकल बदल बदल के हर साल आता है, हर साल। शकल देखते ही 1 आपको बता देना है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और हमारी शीट का 58 नंबर करके बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन। और मुझे लगता है ये बेस्ट सवाल भी है आज की क्लास का। 2016 मेंस का पूछा हुआ, बताइए मेंस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन करके दिखाइए। लास्ट क्वेश्चन फटाफट।
करो भाई, सी वाला करना आपका। हाँ, सवाल है, अगर ए प्लस, यदि ए प्लस 1/b बराबर b प्लस 1/c बराबर c प्लस 1/c, c प्लस 1/a, इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए बी सी किसके बराबर है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, हैं? करो। देख भाई, इस सवाल में 3 वेरिएबल हैं ए बी सी। अब आप सोचोगे वैल्यू पुटिंग कर लो, ये सवाल वैल्यू पुटिंग का है ही नहीं। पता है कैसे? ये सवाल वैल्यू पुटिंग से होगा ही नहीं, गलत है। पता है क्यों? क्योंकि इस सवाल में वेरिएबल आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि 3 है। आप इन दोनों को बराबर करोगे, एक इक्वेशन आ जाएगी। आप इन दोनों को बराबर करोगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। आप पहले और तीसरे को बराबर करोगे, तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। जब 3 इक्वेशन आ जाएंगी और वेरिएबल भी 3 ही है, तो यह सवाल वैल्यू पुटिंग से क्यों होगा? यह सवाल तो बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। देखने में लगता है कि वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, पर है नहीं, बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। अगर सपोज मैं पहले 2 को बराबर करता हूं, इन दोनों को बराबर करता हूं, तो बताइए क्या आएगा? b इधर आएगा, a माइनस बी बराबर, ये उधर चला जाएगा 1/c माइनस 1/b। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो एलसीएम ले लेते। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? b माइनस सी अपॉन बी सी। ये हो जाएगा b माइनस सी अपॉन बी सी। और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आप बोलोगे नहीं सर और क्या करोगे, इतना ही कर लिया आपने, काफी है। अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं, दूसरे तीसरे को, तो क्या होगा? सी को आप इधर लाओ, b माइनस सी बराबर 1/c, उधर चला जाएगा 1/a माइनस 1/c। एलसीएम लेंगे तो c माइनस ए अपॉन ए सी। एलसीएम लो, c माइनस ए अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा मेरे भाई c माइनस ए अपॉन ए सी, c माइनस ए अपॉन ए सी। क्लियर? आप बोलोगे हां सर। बच्चों अगर आप इनको बराबर करते हो तो क्या आएगा? हम a को उधर ले जाते हैं, c माइनस, एक पोयम बन जाएंगे ना, a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये 1/a उधर आ जाएगा, 1/b माइनस 1/a, 1/b माइनस 1/a। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन ए बी। एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी अपॉन ए बी। आ गया जी? आप बोलोगे हां जी सर। हमें एबीसी का मान निकालना है। एबीसी का मान कैसे आएगा बताओ? हमें निकालना है ए गुणा बी गुणा सी। आप बताओ बच्चों क्या करें? क्या ऐसा करें कि ए बी सी आए? बच्चों आप मुझे बताओ क्या करें कि ए बी सी आए? हमें निकालना है ए इंटू बी इंटू सी। 3 इक्वेशन है हमारे सामने, है ना। हमने इन दोनों को बराबर किया, ये आ गया। दूसरे तीसरे को बराबर किया, ये आ गया। पहले तीसरे को बराबर किया, ये आ गया। हमें यहां से एबीसी निकालना है। तो भाई साहब इन तीनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी गुणा कर दो। भाई जैसे आप गुणा करोगे तो कटना शुरू हो जाएगा, है भाई। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, केवल गुणा ही करने से फायदा होगा और कुछ करने से फायदा नहीं होगा। a माइनस बी माइनस सी माइनस। राइट साइड में भी यही आएगा, b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी। नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? नीचे आएगा BC गुणा CA गुणा AB। नीचे ही आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्या कोई दिक्कत? अगर आप देखोगे ध्यान से, कट गया। A माइनस बी माइनस C माइनस से कट गया, तो 1 बराबर आ गया मेरे भाई। ये बताओ क्या आ गया? 1/, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। a गुणा ए स्क्वायर, बी गुणा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 आ गया। जब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 आ गया, अंडर रूट लेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ गई जी प्लस माइनस 1। ए बी सी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, +1 एंड -1। दैट्स इट, बात खत्म। बहुत सारी किताबों में सवाल का आंसर केवल 1 दे रखा और वहां सॉल्यूशन भी नहीं दिया, वहां +1 आंसर दे दिया डायरेक्ट। लेकिन इस सवाल का सही आंसर +1 और -1 है। ठीक है।
इसी के साथ ये शीट समाप्त होती है। एक आखिरी सवाल है जिसे आप खुद से ट्राई करोगे। ये थी अलजेब्रा की वैल्यू पुटिंग की मेरे प्यारे भाई आखिरी शीट, सॉरी 5वीं शीट जो मैंने आपको करा दी। अलजेब्रा की एक आखिरी शीट है जिसे हम शाम को सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर लगभग अब खत्म होने वाला है ना। 85% ये चैप्टर एंड हो चुका है। आज इतना ही मेरे दोस्तों, अब हमारी मुलाकात होगी शाम को 6 बजे। बाय।